हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। आज हमारा क्लास जो है आपके जो साधारण ब्याज वाले टॉपिक है उसका भाग 2 है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है ना, कल मैंने अपलोड किया है। आप इस वाले वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को गो थ्रू करें, है ना। वहाँ से आप कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद फिर आज की क्लास में, क्योंकि कल की जो क्वेश्चन है वो थोड़ी क्वेश्चन का जो लेवल था, है ना, वो थोड़ा बेसिक था और साथ ही कम लेवल का था। आज क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा उससे अप रहेगा और साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एडवांस क्वेश्चन भी साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्लास को चालू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती का, ठीक है, साधारण ब्याज का भाग 2 है। चलिए यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है पढ़िए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिएगा यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज का एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, है ना। ऐसे ही ये होता है आपका साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, तो कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि मतलब क्या होता है आपका प्रिंसिपल के बारे में, जो मूलधन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धनराशि कहते हैं। साधारण ब्याज पर मतलब इसी एसआई पर, है ना, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में दिया हुआ है, तो ये 10 वर्ष क्या है, टी है, अपनी 2 गुना हो जाती है। इस पी का कितना गुना होती है, 2 गुना होती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर होती है, तो देखिएगा एक पी मूलधन है, इसमें आप साधारण ब्याज क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना होता है, खुद का 2 गुना होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ए होता है, यहाँ एक पी हो गया और दूसरा एस है पी, ये दोनों जुड़िए क्या हो गए, ए, जिस क्या है 2p। हमें ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की दर आपका होता है क्या, R%। ये कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस फार्मूला में वैल्यू रखिए, एस आई की जगह देखिए, एस आई की जगह आपका पी आ जाएगा। ठीक है, पी एक मूलधन ही है। उसके बाद आर हमें निकालने हैं। टी आपका 10 वर्ष का समय है बटा 100, 10 एकम 10 दहम। ठीक है, इस साइड का राइट हैंड साइड का पी और लेफ्ट हैंड साइड का पी आप काट देंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। और आर इक्वल टू कितना हो गया, 10%, है ना, 10%, यही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन का आपको एक दूसरा फार्मूला मेथड भी बताता हूँ, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या पूछा गया है, R%। तो R% के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला में x माइनस 1 बटा में t इंटू 100, बस यहाँ पे आपको वैल्यू रख देने हैं। देखिएगा R तो आपका ब्याज ही है ना, x ये जो गुना से संबंधित प्रश्न चीज है ना, वो इसी में आता है। ठीक है, तो x की जगह कितना पूछा गया, देखिए 2 गुनी, तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, माइनस 1 ब्रैकेट बंद करिए। t देखिए t कितना है, तो समय है आपका 10 वर्ष का गुणित 100, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को अब देखते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए प्रश्न को पहले। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ये 20% क्या है, तो याद रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आपका क्या है, दर है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर से, है ना, कोई धनराशि, धनराशि मतलब क्या है, आपका मूलधन, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पी। 10 वर्ष में, 10 वर्ष बता रही है, किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को। ठीक है, 10 वर्ष आपका टाइम है। स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी ये पूछा गया है। ठीक है, स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी ये पूछा गया है, किसमें होगा, देखिए कोई राशि पी है, ठीक है, इसमें क्या जुड़ता है, एस आई जुड़ेगा, और उसके बाद क्या होता है, पी मूलधन और साधारण ब्याज जुड़ के आपको क्या आता है, ए आता है। ठीक है, तो पी अपने आप में मान लो एक राशि पी है, साधारण ब्याज भी पी है, तो ए क्या हो जाएगा, 2p, तो यही पी का 2 गुना होता है। ठीक, खैर इसका इस क्वेश्चन से, है ना, लेना देना तो नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन इसी तरीके से है। ठीक, तो देखिएगा ये बेसिक समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ ऐसा ही रखिए, है ना, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ऐसा ही लेंगे। उसके बाद मूलधन तो आपका पी ही है, आर कितना है, 20% दिया हुआ है, टी कितना है, 10 वर्ष है बटा 100। ठीक है, एक शून्य नीचे का, एक शून्य नीचे का, मतलब नीचे का 2 शून्य
और ऊपर को 2 शून्य कट कर देंगे आप। तो यहाँ पे ऐसा ही कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया 2p। इसका पहले ही राशि कितना है, p है ना, राशि कितना है, p है। दोनों के ऐड करिएगा, कितना हो गया 3p। ठीक है, तो कितनी गुना हो गई, तो याद रखिएगा यही राशि p है ना, ये कितना हो गया 3p, 3 गुना हो गई। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फार्मूला मेथड से भी बताता हूँ। देखिएगा, जब भी प्रश्न में है ना स्वयं का या कितना गुनी वाली सब प्रश्न चीजें हो प्रश्न में, तो वहां पर आपको क्या रखने हैं, r इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटा में t इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे x में जो गुनी वाली चीजें हैं उसी को आप रखेंगे, तो यहाँ कितनी गुना हो जाएगी, तो याद रखिएगा मान लीजिए x से ही गुना है ना, तो x से ही कितना गुना है, हमें यही निकालने हैं, x की वैल्यू ही निकालने हैं कितनी गुना होगी। तो x माइनस 1 बटा में t इंटू 100, r कितना दिया देखिए 20% है ना, r कितना दिया है 20% है, और यहाँ t कितना दिया हुआ है, तो t देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष है, ये t कितना है, तो 10 वर्ष है। तो 10 एकम 10 धाम 100 और 10 एकम 10 दूने 20, तो ये 2 हो गया और ये x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 2 धन 1, ये हो जाएगा आपका 3। ये 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में, यही आपका क्या है, तो सही उत्तर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इस वाले प्रश्न को आप पहले ध्यान से पढ़िए, फिर चीजों को हम लोग देखेंगे। देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है, किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। उस राशि का 1/5 है ना, यहाँ गुना शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। वार्षिक ब्याज की हमें दर बतानी है, ये 5 जो है पिन मिस्टेक है। ठीक, तो आपका टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है ना, राशि p है, और इसी p का ये कितना है, तो 1/5 गुना है क्या, तो साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, यही है, और वार्षिक ब्याज की दर हमें r बताने हैं। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पे 4 ईयर्स। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे ही फार्मूला में रखिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे कितना है देखिएगा, p इंटू 1/5 है ना, यहाँ से निकालें उसको, p का वैल्यू p ही रहेगा। r कितना है, r हमें निकालने हैं, t दिया है 4 साल बटा 100। लेफ्ट हैंड साइड का p और राइट हैंड साइड का दोनों p को है ना, दोनों अंश अंश में, दोनों को क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। 5 एकम और 5 विषम 100 दोनों हर में है, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, दोनों को हम लोग कट कर सकते हैं। 4 एकम और 4 पंचे 20, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5%। देखिए कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका 5%, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है। अब इसको हम लोग फार्मूला मेथड में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब इस तरीके के प्रश्न हो और फार्मूला मेथड में आपको बताने हो, तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा, x फिर बटा में t इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं है, इससे x माइनस 1 नहीं लिए हैं। ठीक है, गुना नहीं है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r दिया कितना है, देखिए है ना, यहाँ पे r कितना है, तो r हमें निकालने हैं। ठीक, x कितना दिया है, तो 1/5 है ना, x की वैल्यू क्या है, तो 1/5, उस राशि का साथ जो जुड़ा हुआ है वही उस x की वैल्यू होती है 1/5। t कितना दिया है, तो t दिया है आपका 4 साल, और ये जो है 100 का 100 रखेंगे, तो ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 5 गुणित 4 बटा 100। ठीक है, तो 5 एकम 5 विषम और 4 एकम 4 पंचे, तो ये 5% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5% आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़िए, कितने समय मतलब t 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है 8% की दर से, 8% ये क्या है आपका r है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज SI, ठीक है, मूलधन का 2/5 हो गया, प्रश्न पूछा गया है। SI जो है मूलधन कितना है, p है, और इसी p का कितना होगा, 2/5 होगा। ये प्रश्न आपका है, तो हमें क्या टाइम बताने हैं, तो सबसे पहले बेसिक मेथड आप इस्तेमाल कीजिए, SI इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो SI कितना है, p इंटू 2/5 है ना, उसके बाद इसका मूलधन कितना है, तो मूलधन तो p होगा। r कितना है, देखिए 8% है, t कितना दिया हुआ है, तो t
हमें समय ही निकालने हैं और बटा 100, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का पी और राइट हैंड साइड का पी दोनों आप कट करिए। 2 एकम 2 चौक 8 ये हो गया, 5 एकम 5 विषम और 4 एकम 4 पंचे। तो टी का वैल्यू कितना आ गया 5 साल। आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इसी चीज को मैं आपको फार्मूला मेथड से भी बताता हूँ। देखिएगा, अगर इस तरीके के प्रश्न को आपको फार्मूला मेथड से बताने हैं तो r इक्वल टू होता है x बटा में आप t लीजिएगा इंटू 100, ठीक है। r की जगह आप क्या रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% दिया है, x की जगह जो मूलधन का 2/5 है ना, मूलधन के आगे जो चीज रहेगा उसको क्या रखेंगे आप, जो डाटा रहेगा उसको x की वैल्यू में रखेंगे 2/5। t आपका कितना हो गया, तो याद रखिएगा t आपका हमें निकालने हैं और इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 8 हो जाएगा, ये 2/5 t इंटू 100, ठीक है। 4 एकम 2 एकम 2 चौक 8 हो गया, 5 एकम 5 बीसम 100, ठीक है, और 4 एकम 4 पंचे। तो t का वैल्यू आपका यहाँ भी क्या आ गया 5 ईयर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक। देखिएगा, अब इस प्रश्न को आप पढ़िए। यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुनी हो जाती है, तो हमें ज्ञात करना है उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसके पहले वाले लाइन को क्लियर करिए। कोई धनराशि है ना, धनराशि मतलब सबसे पहले क्या, मूलधन, मूलधन पी है ना, पी को अब धनराशि कहते हैं। ब्याज दर पर, किसी ब्याज दर पर, ब्याज दर हमें पता नहीं है, यही निकालने हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, टी मतलब कितना 5 वर्ष, स्वयं का कितना गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। यही पी स्वयं का इतने समय में 2 गुना हो जाती है। बेसिक मेथड इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखिए, कोई पी 2 गुना हो रही है, इसका मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, ये मूलधन है और ये कितना हो गया 2 गुना, 2 पी हो रहा है, तो ये मूलधन ये हो जाएगा और साधारण ब्याज का एक और पी होगा, तो अभी ये दोनों जुड़ के 2 पी होंगे, ठीक है। तो एक क्या हुआ, ये साधारण ब्याज है, ठीक है, ये पी है। तो साधारण ब्याज के फार्मूले में सबसे पहले आप पी रखेंगे, अब उसके बाद पी मूलधन है, ठीक है। फिर r% हमें निकालने हैं, टी दिया है 5 साल बटा 100, ठीक। पी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों को आप कट डाउन करिए पहले। 5 एकम 5 बीसम, ठीक है, 5 एकम 5 बीसम। तो पहली स्थिति में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर कितना मिल गया 20%, ठीक। अब आगे बढ़िए, उसी ब्याज दर पर मतलब इसी 20% पर यह धनराशि पी जो है कितने समय में, अब हमें क्या बताने हैं, टाइम बताने हैं, स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, देखिए ये पी है, अब ये 4 गुना हो जाएगी। तो पी इसका मूलधन है और 3 पी इसका क्या हो जाएगा एस आई, 3 पी इसका क्या हो जाएगा एस आई। तो 3 पी इसका एस आई हो गया, उसके बाद पी इसका मूलधन हो गया, ठीक है। और कितने समय में, तो टाइम हमें निकालने हैं, है ना, टाइम हमें निकालने हैं। और आर कितना है, आर यहाँ से मिला है 20% बटा 100, ठीक है। तो 20 एकम 20 पंचे, दोनों पी को कट कर दीजिए आप। तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया, देखिए टाइम आपका कितना है 15 वर्ष, टाइम आपका कितना आ गया 15 वर्ष, यही आपका उत्तर है। तो ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका एक मेथड है, ठीक है, ये आपका क्या है, तो एक मेथड है। चलिए इसी में आपको फार्मूला मेथड भी बताता हूँ, ठीक। या तो आपको इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करिए, या देखिए यहाँ पे क्या निकाला गया है, क्या पूछा गया है, टाइम, ठीक है। तो T2 फार्मूला याद रखिएगा, T2 इक्वल टू होता है y-1 बटा x-1 इंटू T1, है ना। इस फार्मूला में आप रखेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में, ठीक है, ये 5 वर्ष पहले आया है, ठीक, 5 वर्ष पहले आया है, तो T1 का वैल्यू कितना हो गया, सबसे पहले 5 ईयर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़िए प्रश्न को, स्वयं का 2 गुना हो जाती है, ठीक है, स्वयं का कितना होती है 2 गुना। तो ये 2 गुना जो है किसकी वैल्यू है, x की, तो x कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय में, कितने समय में मतलब T2, यही हमें निकालने हैं, स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। तो स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितना है 4, ठीक है। आपको प्रश्न को पहले पढ़ना है, फिर एक सीक्वेंस में उसको क्या करते जाना है, जमाते जाना है। तो T2 हमें निकालने हैं, y कितना है, देखिए 4 है,
माइनस एक्स, एक्स कितना है देखिएगा 2 है, -1 इंटू T1 कितना है तो 5 साल। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये नीचे का 3 ऊपर का 3 नीचे का 1 गुणित 5 और 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 ईयर्स 15 वर्ष, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक, ये भी प्रश्न लगभग उसी तरीके से है। देखिएगा प्रश्न पढ़िए। यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो आपका बेसिक मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो पहले प्रश्न को आप पढ़िए। किसी निश्चित समय में, समय के बारे में पता नहीं है मतलब टी, एक धनराशि पी 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है, स्वयं का 6 गुना हो जाती है। यही पी स्वयं का कितना गुना होती है, 6 पी होती है। ठीक है, तो एक पी तो ये है खुद, और 5 पी क्या हो गया इसमें जुड़ गया, तब ये 6 पी हुआ। तो ये 5 पी क्या है, ऐसा ही है। ठीक है, 5 पी क्या है तो ऐसा ही है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए इस लाइन को। ऐसा ही कितना है, तो ये ऐसा ही यहाँ पे 5 पी है, इसका खुद का मूलधन कितना है 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है ना, मूलधन पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम हमें क्या कितने निश्चित समय में यही हमें निकालने हैं बटा 100। ठीक, एक 5 और एक 5 दोनों कट कर दीजिए, पी और पी दोनों कट कर दीजिए, और टी का इक्वल क्या हो गया 100 ईयर्स, है ना, समय कितना आ गया 100 साल। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में, उतने ही समय में मतलब कितने 100 साल में ही, यह धनराशि, ये धनराशि जो पी है किस ब्याज दर पर, मतलब किस रेट पर, हमें क्या बताने हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्वयं का 12 गुना हो जाएगी। यही राशि है, इसको 12 गुना होना है, तो एक पी सेल्फ राशि है और 11 इसका क्या होता है, 11 पी इसका ऐसा ही है। तो ऐसा ही की जगह आप 11 पी रखेंगे, इसका खुद की राशि पी है, और सेम की क्या है तो ब्याज दर पर है ना, कितना परसेंट ब्याज दर पर पूछा गया है, देखिए तो याद कीजिए कितने समय में यह धनराशि किस ब्याज दर पर, ब्याज दर हमें निकालने हैं, है ना, और स्वयं का कितना 12 गुना हो जाती है, और टाइम कितना है तो टाइम यहाँ पे 100 साल हो गया। ठीक है, कितने ही समय में पूछा गया तो उतने ही समय में बटा 100, नीचे का 100 ऊपर का 100 कट करिएगा, ऊपर का पी और दोनों ऊपर का पी कट कर दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 11%, यही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या है तो बेसिक मेथड है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका फार्मूला मेथड भी आपको बताता हूँ। देखिएगा, अब इसका फार्मूला मेथड के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को, है ना, यहाँ पे देखिए R2 इक्वल टू होता है y-1 बटा x-1 इंटू R1, यही आपका क्या है तो इसका फार्मूला है। तो किसी निश्चित समय में, फार्मूला में कहीं टी नजर नहीं आ रहा है तो इसको छोड़िए, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब पहला जो है ना, R1 आपको क्या मिला 5%, स्वयं के 6 गुना हो जाती है, पहली लाइन की है, इसलिए x की वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज दर पर, ठीक है, किस ब्याज दर पर, तो ये क्या हो गया आपका R2 यही निकाले हैं, स्वयं की 12 गुना हो जाती है, तो 12 क्या हो गया y। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब चलिए इसको क्या करेंगे, डाटा को यहाँ पे पुट ऑन करिए, y की जगह 12 माइनस 1, x की जगह 6 माइनस 1 इंटू r प्रतिशत कितना है 5, ये आपके 12 में 1 घटाओगे तो 11 हो जाएगा, और 6 में 1 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो गया 5, तो 5 और 5 कट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 11%, यही आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या है तो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए। दो भिन्न बैंक, मतलब दो अलग अलग बैंक है, में 500 रुपए के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर जो है 2.5 है ना, रुपए में कितना है 2.5 रुपए है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर हमें बताने हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है उनकी, है ना, ये है उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर हमें क्या करने हैं बताने हैं।
ठीक है, दो अलग अलग बैंक हैं, ठीक है। तो देखिए दो भिन्न बैंकों में दो अलग अलग बैंक हैं, ठीक, 500 रुपये है और 2 वर्ष के लिए है ना। और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 2.5 रुपये है, ठीक है। तो उनकी ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए साधारण ब्याज का अंतर मतलब एक होगा आप साधारण ब्याज और एक और दूसरा साधारण ब्याज होगा, है ना। दो साधारण ब्याज होंगे, ये साधारण ब्याज 2 है और साधारण ब्याज 1। इन दोनों का अंतर ही आपसे पूछा गया है और इन दोनों का अंतर किस फॉर्म में होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है। ये दूसरा का है P2R2T2 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 अपान 100, यही तो पूछा गया आपसे। इनका ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर ये आपका दिया हुआ है और ये दो अलग अलग क्या है, बैंक हैं, ठीक है। और उनके क्या बताना है, ब्याज के दरों का हमें अंतर बताने हैं, ठीक। इन्हीं ब्याज के दरों को हम लोग को क्या करने हैं, अंतर बताने हैं। और राशि कितनी है, तो 500 रुपये ही है। तो ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है ये क्या है, तो देखिए ये 2.5 रुपये है। साधारण ब्याज का अंतर तो 2.5 रुपये है, हमें ब्याज का अंतर बताने हैं। पी कितना हो गया, 500 हो गया। R2 ये हो गया, टाइम कितने के लिए है, 2 साल के लिए है, बटा 100। फिर माइनस पी कितना है, 500 रुपये ही है। R1 है ना, R2 R1 हो गया, इंटू T1 कितना दिया है, 2 वर्ष, क्योंकि दोनों के लिए सब चीज़ क्या है, मतलब टाइम जो है समान है, बटा 100, ठीक है। तो ये 2.5 है, नीचे से आप 100 कॉमन लेके इधर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, 500 गुणित 2 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 500 गुणित आप 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और ये हो गया आपका R2 माइनस R1, है ना। इनके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर यही हमें बताने हैं, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू इसके नीचे में आ जाएंगे तो ये 500 हो जाएगा गुणित 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो दशमलव के नीचे आप 1 लेंगे और उसके बाद जितना संख्या उतना शून्य लगा देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य, अब ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 100 एकम 100 पंचे, ठीक है। 5 एकम 5 पंचे 25, 5 एकम 5 दूने 10, ठीक है। और 2 दूने 4, तो ये कितना हो गया, 1/4। 1/4 क्या होता है, 0.25%, यही आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, बेसिक मेथड है। अब इसी प्रश्न में आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ। देखिएगा, अब इसके लिए आप चाहे तो फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूछा क्या गया है, वार्षिक, है ना, दरों में अंतर पूछा गया है, किसके, उनके ब्याजों में, है ना, मतलब साधारण ब्याज का। तो एक साधारण ब्याज 2 ले लीजिए और एक साधारण ब्याज 1 लीजिए, इनका अंतर ही हमें क्या करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्याज दरों का अंतर पूछा गया है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, पेटी ब्रैकेट में हो जाएगा R2 माइनस R1 अपान 100, ठीक है। इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, ये वहीं से बना है ना, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर आप 2.5 रुपये रखेंगे, 2.5 रुपये। पी आपका दोनों के लिए 500 रुपये है, टी भी आपका दोनों के लिए समान समय का है, R2 माइनस R1 अपान 100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर, आपका ऑप्शन बी 0.25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए, देखिएगा। ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली। ए ने उतनी ही पूंजी बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 5 वर्ष के बाद इस लेन देन में ए को 800 रुपये का लाभ हुआ तो वास्तविक पूंजी क्या है, आपको बताना है। देखिए प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है ना, प्रश्न क्या है, बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, दोनों के लेन देन में 800 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो लेन देन में हुआ मतलब किस में हुआ होगा, साधारण ब्याज में, है ना। ये किस में है, क्योंकि 8% वार्षिक साधारण ब्याज था और यहाँ पे क्या 12% वार्षिक साधारण ब्याज था। इन दोनों का अंतर ही तो है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, देखिएगा। पी इसमें है ना,
कुछ पूंजी पी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक, पहले देखिए कितना है हम लोग, है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालने हैं। ठीक, हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों का क्या है, डिफरेंस निकालने हैं। ठीक, तो एक एस आई लीजिए, एस आई 2 है माइनस ये आपका एस आई 1 है, इन दोनों का डिफरेंस होगा P1 P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100, है ना। डिफरेंस निकालना है तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे, 800 रुपये का लाभ हुआ, यही 800 इनके साधारण ब्याज का डिफरेंस है। पी देखिए कितना दिया है, पी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो P2 हो गया इंटू R2 कितना दिया है, तो अब सेकेंड लाइन को लेंगे जो बड़ा वाला है, तभी आप क्या करेंगे, माइनस कर पाएंगे। और वैसे आप दोनों को आगे पीछे नहीं करेंगे तब भी थोड़ा माइनस का क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो R2 कितना यहाँ पे 12% है। ठीक, कितने समय के लिए है, तो दोनों की समय क्या है, बराबर है ना, समान है, 5 वर्ष के लिए है बटा 100। ठीक, माइनस में P1 इंटू R1 यहाँ पे कितना दिया है, 8% दिया है। टी कितना दिया है, तो टी यहाँ पे याद रखिएगा दोनों के लिए बराबर है 5/100। ठीक है, तो ये 800 हो गया। यहाँ से आप क्या चीज सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करके देखिए यहाँ से, देखिएगा यहाँ पे है ना, जो आपका P2 है और P1 ये बराबर किसके हैं, P के। ठीक, P2 बराबर है P1 के, बराबर P के। ठीक, तो ये P हो गया, P गुणित 60/100। ठीक है, ये आपका फिर माइनस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, P गुणित 40/100। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब मैं कुछ इरेज करता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके पहले वाले कुछ डाटा को मैं क्या करता हूँ, इरेज करना पड़ेगा मुझे, है ना। देखिएगा, एक मिनट, है ना, थोड़ा टाइम दीजिएगा, ये इरेज होने टाइम। तो ये वाले आप डाटा याद रखना, ठीक है, मैं इसको पूरा क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या लिखा था, 800 लिया था। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने क्या लिया था, देखिएगा 800 हम लोगों ने लिया था। ठीक, 800 लिया था, और एक आप क्या था, P गुणित 60/100, है ना, और एक था P गुणित 40/100, यही है। अब इस 100 को आप क्या करेंगे, यहाँ से 800 गुणित इसको आप ले लेंगे 100, है ना, नीचे वाला 100 क्या है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये आपका 60P माइनस 40P। ठीक है, तो ये 800 हो गया गुणित 100, और ये आपका आ जाएगा 20P। ठीक, अब 20 हो गया और 20 पंचे, तो P का वैल्यू कितना हो गया, तो याद रखिएगा 4000, यही आपका सही उत्तर है। 4000 ऑप्शन बी, यही आपका क्या है, तो सही उत्तर है। बस आपको इतने ही करने हैं। ठीक, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। अब इसका फार्मूला मेथड भी आप देखिए, देखिएगा इसमें क्या है, आपका जो साधारण ब्याज 2 माइनस साधारण ब्याज 1 बराबर PT ब्रैकेट में R2 माइनस R1 अपान 100। इसी फार्मूले में आप डाटा को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही कितना दिया है यहाँ पे, 800। P हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। T आपका 5 साल दिया हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस कितना है, 8 है, और बटा 100। ठीक, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर 4000 आ जाएगा, और ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये आपका क्या है, अगला प्रश्न है और साथ ही आखिरी प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़िए। यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर, है ना, उतने ही मूलधन पर 12 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है ना, कम या ज्यादा क्या है, ये अंतर ही है। तो हमें मूलधन बताने हैं, देखिए आप इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक मेथड भी
सॉल्व कर सकते हैं और साथ में फार्मूला मेथड भी। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बनाने के लिए क्या करता हूँ, फार्मूला मेथड रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से जल्दी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला मेथड मैं रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक उतने ही मूलधन पर 12 वर्ष में। अच्छा देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन आपका, ये तो 2 वर्ष है और 12 वर्ष, इतना डिफरेंस रहता नहीं कभी, है ना। 2 वर्ष और 12 वर्ष का ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, 1 से ही 1/2 वर्ष, है ना। ये प्रिंट मिस्टेक है, 1 से ही 1/2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि इतना इस तरीके के क्वेश्चन में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर इतना डिफरेंस है तो ये जो अमाउंट है ये क्या होता है, ऐसे साधारण ब्याज ये ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब बना के देखें हम लोग प्रश्न को। तो फार्मूला मेथड से ही बनाते हैं। साधारण ब्याज 2 और साधारण ब्याज 1, इनका अंतर ये बराबर होता है किसके, पी। और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपको 2 अलग अलग टाइम मिला है ना, एक 2 वर्ष का टाइम मिला है और एक 1.5 वर्ष का टाइम मिला है, और साथ में 2 अलग अलग रेट मिले हैं आपको, एक 8% और एक 12%। ठीक है, तो पी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद रखिए डाटा यहाँ पे R1 इंटू T1 माइनस R2 इंटू T2 बटा 100। अब इसी में आप क्या रखेंगे, इनकी वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही 1, 2 और 1 इनके अंतर का क्या है, 80 रुपये का लाभ हुआ है। पी हमें निकालने हैं। R1 कितना दिया है, तो R1 देखिए यहाँ पे 8 दिया है, पहले लाइन को पढ़िए। T कितना दिया है, 2 साल का दिया है, पहले लाइन से ले लीजिए। R2 कितना दिया है, दूसरा R दिया है आपका दूसरा R अपने को इतना दिया है, 10% दिया है ना। और टाइम कितना दिया है, तो 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मतलब कितना होता है, 1.5। ठीक है, बटा 100। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 80 है, 80 का गुणा आप 100 से कर दीजिए, है ना, ये 100 इधर हो जाएगा। उसके बाद ये P और 8 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 10 है, 10 का गुणा आप कितना से करेंगे, 1.5। सबसे पहले दशमलव नीचे 1 रखिए और उसके बाद जितनी संख्या उतना शून्य कर लीजिए, आप दशमलव हटिए। ये 15 है, नीचे 10, 5 या 15, 5 दूने 10 और 2 एकम 2 पंचे 10। ये आपका कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ये 80 गुणित 100 और यह हो गया P इंटू 1। तो P का वैल्यू कितना आ गया, मूलधन 8,000 रुपये। तो ऑप्शन ए 8,000 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्नों को इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आज का प्रश्न जो है आपका भाग 2 इतना ही है। इसके बाद भाग 3 और भाग 4 मैं कोशिश करूंगा 2 और पार्ट है। और जितने भी साधारण ब्याज के प्रश्न आपके सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में पूछे जाते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अदर टाइप के प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, है ना।